पुलिस वाले आएंगे 50 रुपया थमा देंगे किसी भी पुलिस वाले को, हो गया हमारा काम। ट्रक ड्राइवर को पता है, उसको भी पता है कि जब 30 रुपया में हमारा काम हो जाएगा तो हम क्यों 50 ट्रक के पीछे रहेंगे। और प्रशासन का जेब भर रहा है, किसी का नजर है नहीं, मीडिया बहुत अच्छे से दिखा नहीं रही है। मीडिया अच्छे ढंग से दिखा नहीं रही है, सोशल मीडिया तो दिखा रही है। जिसको नेता लोग मीडिया नहीं मानते हैं, सिर्फ वही लोग दिखा रहे हैं। असर भी हो जाता है, प्रभाव 110% पड़ता है, वो लोग इग्नोर करते हैं। खैर इग्नोर करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, करे इग्नोर वो कोई मैटर भी नहीं करता। हम लोग खुद हैरान है कि जिस सड़क पे 3 दिन से ट्रकें, हजारों ट्रकें खड़ी थी, वो कैसे अचानक रातों रात गायब हो। मतलब जाम जानबूझ के ही लगवाया जा रहा है। एक मोतिहारी के ट्रैफिक एसपी हैं स्वर्ण प्रभात जी। अगर उनके जैसे लोग, और पटना के ट्रैफिक एसपी हैं अपराजित, अगर इनके जैसे लोग सही वे में काम करें ना, इन लोगों ने किया है। बिहार में जाम से कोहराम है, लोग करा रहे हैं, गाड़ियां रेंग रही हैं, सरकार दावे कर रहे हैं, पर लोगों को जो परेशानी हो रही है इस पर सोचने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुमार अभिनव हैं, जो बिहार के एक चर्चित सोशल मीडिया के पत्रकार हैं और लगातार जनहित के मुद्दों पे ऐसे विषयों पर वीडियो भी बनाते हैं। सबसे पहले स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। आप पूरे बिहार में घूमते हैं, क्या मानते हैं? जाम हर जगह है, चाहे हम लोग बक्सर से आते हैं, बक्सर से पटना, सबसे ज़्यादा जाम हमें यहाँ पे दिखता है। इसके बाद आप मोतिहारी चले जाइए, छपरा चले जाइए, बलिया चले जाइए, हर जगह जाम है ही। और ये रोज की आदत बन गई है। अब आदमी एक्सेप्ट कर चुका है कि हमें जाम से निपट के ही जाना है, आप खुला जाम नहीं मिल सकता। लेकिन कुमार अभिनव जी, जिस जिले से आप बक्सर से आते हैं वहाँ से एक 4 लेन सड़क बन रही है। बक्सर से जैसे आप आरा आते हैं, आरा से एक बना हुआ है छपरा जाने का पुल है। संभवतः आप कभी उस पुल से गए नहीं होंगे। 24 घंटे सालों भर 365 दिन जाम रहता है। फिर आप जैसे अरवल आते हैं, औरंगाबाद आते हैं, बगल के जिले हैं जहाँ से सोन का बालू निकलता है। आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि अगर आप इस साइड पूछिएगा तो पटना पुलिस बोलेगी कि हम क्या कर सकते हैं। छपरा की तरफ गाड़ी मुड़ रही है, वहां से पहले से थाना जो है बोल के रखा है कि एक गाड़ी ही पास करना है। अगर आप छपरा में पूछिएगा तो वो बोलेगा कि पटना का थाना बोल के रखा है। तो दोनों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण का काम हो रहा है। समस्या का कैसे निजात होगा इस पर किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ दोषारोपण का काम हो रहा है। अब हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। सुप्रीम कोर्ट का उधर गाइडलाइन है कि हर आदमी को जाम मुक्त शहर दीजिए, इसके बावजूद कहीं भी जाम मुक्त शहर नहीं है। क्या किया जाए? आप बताइए क्या किया जाए। सीधे सीधे राजधानी में आ जाते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष रहते हैं और पूरे बिहार के 243 विधायक रहते हैं। पटना भी आप घूमते होंगे। हाँ, सिर्फ एक दिन नीतीश कुमार जिस दिन जाने वाले थे बक्सर, सिर्फ उस दिन जाम मुक्त शहर था। इसका मतलब कि अगर नेताओं को जाना होगा तो जाम हटा दिया जाएगा। इसका दूसरा ये मतलब है कि अगर प्रशासन चाह जाए तो कहीं भी जाम नहीं लगेगा, कहीं भी नहीं। इसका मतलब जाम ही जानबूझ के लगवाया जा रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है 10-20 रुपया में सारा काम हो जाना है। ट्रक अगर एक लाइन में, सिर्फ ट्रक एक लाइन में खड़ी रहे फिर भी जाम नहीं लगेगा, लेकिन ट्रक 2 और 3 लाइन में खड़ी रहती है, पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और इस वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। और उनको भी पता है कि, ट्रक वालों को भी पता है कि हम कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले आएंगे 50 रुपया थमा देंगे किसी भी पुलिस वाले को, हो गया हमारा काम। ट्रक ड्राइवर को पता है कि, और वो मजबूर है, वो क्यों रहेगा पीछे। उसको भी पता है कि जब 30 रुपया में हमारा काम हो जाएगा तो हम क्यों 50 ट्रक के पीछे रहेंगे। और प्रशासन का जेब भर रहा है, किसी का नजर है नहीं, मीडिया बहुत अच्छे से दिखा नहीं रही है। मीडिया अच्छे ढंग से दिखा नहीं रही है, सोशल मीडिया तो दिखा रही है। सोशल मीडिया ही बस दिखा रही है, जिसको नेता लोग मीडिया नहीं मानते हैं, सिर्फ वही लोग दिखा रहे हैं। जनता तो मानती है, जनता मानती है 100%। असर भी हो जाता है, होता है। आपके भी कई खबर पर असर हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष कश्यप को भी जानते हैं आप। बिल्कुल। हाल में उन्होंने पेड़ पर एक सवाल उठाया और दूसरे दिन हम जाकर देखें तो वहां पर बड़ और पीपल का पेड़ लगना शुरू हो गया। आपको नहीं लगता है कि प्रभाव 110% पड़ता है, वो लोग इग्नोर करते हैं। खैर इग्नोर करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, करे इग्नोर वो कोई मैटर भी नहीं करता। हम लोगों को जाम मुक्त शहर चाहिए, क्योंकि इससे हद से ज़्यादा परेशानी होती है। जब किसी बूढ़े व्यक्ति को जाना होता है, जब किसी रोगी को जाना होता है तो समस्या होती है। इस समस्या का निजात कैसे होगा?
मतलब ये सोचने वाली विषय है। कुमार अभिनव जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मुख्यमंत्री जाते हैं तो पटना से बक्सर तक की सड़कें सपाट हो जाती है, फर्राटा गाड़ियां भरने लगती हैं। लेकिन कुमार अभिनव जाते हैं, कोई आम आदमी जाता है तो उसे कितने घंटे में बक्सर पहुंचेगा या बक्सर से पटना पता नहीं होता। हम लोग खुद हैरान है कि जिस सड़क पे 3 दिन से ट्रकें, हजारों ट्रकें खड़ी थी, वो कैसे अचानक रातों रात गायब हो गई। सबसे बड़ा सवाल है कि 1000 ट्रकें खड़ी हैं बक्सर से लेके कोइलवर पुल तक, बहुत सारी ट्रकें खड़ी हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक है, और 2 दिन में सारा ट्रक पास हो गया और एक ट्रक भी नहीं आया। मतलब जाम जानबूझ के ही लगवाया जा रहा है। हाँ, अब एक मोतिहारी के ट्रैफिक एसपी हैं स्वर्ण प्रभात जी, अगर उनके जैसे लोग, और पटना के ट्रैफिक एसपी हैं अपराजित, अगर इनके जैसे लोग सही वे में काम करें ना, इन लोगों ने किया है, जज का ही चालान काट दिया। अगर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया जाए तब जाके धीरे धीरे हमारा समाज बदल सकता है। धीरे धीरे मंत्रियों का इन लोगों ने चालान काटा है। मंत्री का चालान काटना, अगर कोई व्यक्ति मंत्री से बात करा देता है ना, सिर्फ बात करा देता है फोन पे, गाड़ी पास हो जाती है। सोचिए उस ट्रैफिक एसपी में कितनी हिम्मत रही होगी कि मंत्री का चालान काट दिया। तो ऐसे लोगों की जरूरत है और ऐसे लोग हर थाना में होना चाहिए। चलिए, ऐसे कुमार अभिनव जी, हम लोग बिहार की राजधानी पटना आप आते होंगे, पटना में भी आप घूमते होंगे। पटना की जो जाम है, अगर उसको आईना ही हम दिखा दे तो पता चल जाएगा कि बिहार में हो क्या रहा है। तमाम बड़े अधिकारी पटना में रहते हैं। अशोक राजपथ से अगर दानापुर आपको आना हो और पटना के गंगा ड्राइव का अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपको क्या लगता है कितने घंटे में आप पहुंचेंगे? मतलब पर किलोमीटर जाने में कम से कम आधा घंटा का समय लगेगा, 1 किलोमीटर पास करने में। बीच में पीएमसीएच भी पड़ता है, किसी की तबीयत भी। पीएमसीएच वाला रोड और खराब है, वहां आदमी और पास नहीं हो सकता। और उसका यही रीजन है कि हर थाना में एक बहाल है, हर जिला में एक ट्रैफिक एसपी है, और हर जगह हर चौराहे पे एक किसी ना किसी पुलिस अधिकारी का रहना जरूरी है जो ट्रैफिक इंचार्ज हो। लेकिन कहीं भी नहीं रहता है। अगर वो सिर्फ वहां खड़ा होकर अपना ड्यूटी, आपको एक्स्ट्रा भी ड्यूटी नहीं करना है, वो लोग सिर्फ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा दें, जाम नहीं लगेगा। सिर्फ वो डायरेक्शन दे दे कि ऐसे पास कर लो, ऐसे हो जाएगा पास। लेकिन कुमार अभिनव जी, पुलिस पर हम आरोप लगा सकते हैं कि ड्यूटी ठीक से नहीं करता है, लेकिन आप किसी दिन दोपहर में सगुना मोड़ से बेली रोड आइए और फिर देखिए स्कूलों की छुट्टी के समय हम और आप या हमारे जैसे लोग कितने समाज के प्रति जागरूक हैं, जो गाड़ियों को पहले निकालने के लिए इतने लंबी जाम लगा। आपको नहीं लगता आम आदमी का कोई फर्ज नहीं है क्या इस पर? देखिए, आम आदमी भीड़ होता है, इसलिए हम आम आदमी को दोष नहीं देते हैं। जैसा ऊपर राजा रहेगा, आम आदमी स्वतः अपने आप हो जाएगा। बहुत पहले कहावत कहने वाले ने कह दी, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर प्रजा खराब है मतलब राजा ही खराब है। तो मान के चलिए आम आदमी को गरियाने से बढ़िया हम राजा को गरियाएंगे, वो सच में खराब है। चाहे वो बिहार का हो, बिहार का तो सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा जाम यही लगता है ना, बिहार में ही लगता है, मैक्सिमम जाम बिहार में लगता है। तो यहाँ का राजा ही खराब है। अगर राजा खराब नहीं होता तो इतना ज्यादा जाम नहीं। लेकिन कुमार अभिनव जी, आप भी कई मुद्दों पे वीडियो बनाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 2025 में बिहार में चुनाव है। जब राजा खराब है तो प्रजा खराब है, तो क्या प्रजा वैसे ही राजा को चुनती है? यहाँ तो लोकतंत्र है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं, यही बिहार का आदमी मेट्रो में दिल्ली बहुत सकुशल जाता है, एक जगह कहीं तंबाकू नहीं थूकता, कुछ नहीं करता है, बहुत सही वे में कर लेता है। इसका मतलब वहां का राजा इस मामले में सही है। वहां का जो नियम बना है उसको हर आदमी फॉलो करता है। बिहार में जब तक से ये नियम तगड़ा नहीं होगा तब तक से आम आदमी फॉलो नहीं करेगा। तो जैसे ही आदमी आम आदमी को गरियाता है ना, समझ में आता है आम आदमी तो है दोषी, पर उतना दोषी नहीं है जितना राजा दोषी है। आपको लगता है राजा के चलते ही जाम लग रहा है, यानी सिस्टम के चलते? हाँ, सिस्टम के चलते ही चीजें खराब होती हैं। सिस्टम सुधर जाएगा, आम आदमी की हैसियत ही कितनी होती है कि नहीं सुधरेगा। वो आम आदमी की हैसियत होती है कि एक वोट से आप बिहार की सत्ता को बदल सकते हैं, दिल्ली की सत्ता को बदल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप भी इन्हीं सब विषयों को लेकर वीडियो बनाते हैं। आपको नहीं लगता आम आदमी जग गया तो हम ऐसी सरकार चुनेंगे जिसमें जात नहीं होगा, जिसमें धर्म नहीं होगा, जिसमें ईमानदार लोग चुनकर आएंगे? देखिए, सच यह है कि इस देश को सिर्फ 10% लोग चला रहे हैं। वो 10% में आम आदमी कम है। ये कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, आम आदमी की ताकत है भी आम आदमी की ताकत, पर वो जगने में बहुत वक्त लगता है। सदियों बाद हमें एक उदाहरण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का दिखा, सदियों बाद, लेकिन फिर भी वो राजा भी खराब निकल गया थोड़े समय के बाद। तो आम आदमी को जगने में बहुत समय लगता है। हालांकि हम लोग अपने टॉपिक से भटक रहे हैं।
चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। क्योंकि सड़क पर जाम लगी हुई है, गाड़ियां कितने देर में पार करेगी पता नहीं है, आपके बच्चे सकुशल घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, मरीज हॉस्पिटल से पहले ही दम तोड़ देगा, और कितने लोगों के जो जरूरी काम है बीच में अटक जाएंगे। हमसे बात कर रहे थे कुमार अभिनव। समस्या बड़ी है तो समाधान तलाशना भी सबको मिलकर ही करना है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।